400 करोड़ से ज्यादा का बजट, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का पहला कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और नागार्जुन जैसे सुपरस्टार्स की प्रेजेंस, और लगभग 10 साल बाद बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर अयान मुखर्जी की वापसी। मगर बावजूद इस सबके ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की सबसे खास बात यह है कि इट मैनेज्ड टू डू व्हाट नो अदर बॉलीवुड मूवी कुड डू इन अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट इन 2-3 years. It has gotten everybody talking. चाहे आपने फिल्म देखी हो या ना देखी हो, आपने ब्रह्मास्त्र पे हो रही चर्चा जरूर देखी होगी। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर, सोशल मीडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर तरफ लोग इसी फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं। वीएफएक्स से लेकर रणबीर आलिया की केमिस्ट्री तक, एसआरके के केमियो से लेकर फिल्म में ईशा नामक ट्विस्ट तक, सब कुछ डिस्कशन के दायरे में है। एंड व्हेन वी से डिस्कस, वी डोंट मीन कि इस फिल्म को सिर्फ क्रिटिसाइज या प्रेज किया जा रहा है। वी मीन कि इस फिल्म के हर पहलू को आजकल बारीकी से डीकोड किया जा रहा है। Yes, the audience is divided regarding the VFX. While some believe कि इसके VFX Marvel और DC से भी बेटर हैं, others aren't impressed. डायलॉग्स और स्टोरी लाइन को लेकर भी सब यूनानिमसली क्रिटिकल हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फिल्म के ऑडियो लेवल्स कान दर्द कर देने वाले हैं। मगर जहां हाल ही में आई लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और शमशेरा जैसे बड़े बजट की मूवीज को ऑडियंस ने महज क्रिटिसाइज करके छोड़ दिया था, इट सीम्स लाइक ब्रह्मास्त्र को दे डोंट वांट टू जस्ट क्रिटिसाइज और प्रेज, दे वांट टू डिग डीपर इनटू द फ्लॉज एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ द फिल्म, कि फिल्म में अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ। और इस डिस्कशन में सिर्फ जनरल पब्लिक ही नहीं, अब सेलिब्रिटीज भी कूद पड़े हैं। जहां ऋतिक रोशन, वरुण धवन, जानवी कपूर और हंसल मेहता जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने इस फिल्म की जमकर तारीफ करी, वहीं मणिकर्णिका के वक्त से ही रणबीर और आलिया से दुश्मनी मोल चुकी कंगना रनौत ने एज एक्सपेक्टेड इस फिल्म को लेकर कुछ कमाल के दावे किए। अयान मुखर्जी के सपोर्टर्स को जेल में डालने की डिमांड करते हुए उन्होंने न सिर्फ करण जौहर पर अच्छे रिव्यूज खरीदने के आरोप लगाए, बल्कि अयान मुखर्जी को भी 600 करोड़ वेस्ट करने के लिए फटकारा। Late actor Sushant Singh Rajput's sister Meetu Singh too has jumped into the fire. She commented that her brother's Brahmastra was more than enough to destroy Bollywood. She also added that Bollywood has always wanted to dictate the general public without showing it any humility or respect. यहां पर अमिताभ बच्चन के गाने मेरे अंगने में की एक लाइन याद आती है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कुछ यही हाल फिलहाल ब्रह्मास्त्र का है। अच्छे बुरे से बहुत परे इस फिल्म ने वो कर दिखाया जो हर फिल्म करना चाहती है मगर कर नहीं पाती। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बॉलीवुड से हताश हो चुकी जनता में मानो नई जान आ गई। 400 करोड़ से ज्यादा में बनी इस फिल्म ने कई करोड़ प्रमोशंस में भी खर्च किए हैं। ऐसे में इसे अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए लगभग 600 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। वो तो जब होगा तब होगा, मगर फिलहाल ये जनता से खूब सारा प्यार और उससे कहीं ज्यादा टेंशन बटोर रही है। इसके पार्ट 2 को लेकर अभी से हाइप बन चुका है। सब जानना चाहते हैं कि देव के किरदार में रणवीर सिंह दिखेंगे या ऋतिक रोशन। पार्ट 1 में दीपिका भले ही लोगों को ना दिखी हो, मगर पार्ट 2 में सब उसे देखना चाहते हैं। रणबीर और आलिया की लव स्टोरी भले ही लोगों को ना जमी हो, मगर देव और अमृता की लव स्टोरी में सबकी दिलचस्पी है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ईशा जैसी फिल्म में थी वो वैसी क्यों थी। बिकॉज अयान इज टू गुड अ डायरेक्टर टू नॉट थिंक ऑफ द डायनेमिक्स। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इसका पार्ट 2 कब तक ला पाते हैं। Do let us know what you thought of the film and don't forget to subscribe to Shosha for everything entertainment.